हेलो स्टूडेंट, एसजीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र पांडे आज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हमारे रेजिस्टेंस कलर कोड से है। आइए इसको समझते हैं अच्छी तरीके से कि हमारे रेजिस्टेंस में कलर कोड का क्या मतलब है और क्या इसका वैल्यू होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है और ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं ये इसके सिंबल होते हैं। रेजिस्टेंस की हिंदी प्रतिबाधा होती है और इसको करंट यानी कि धारा के मार्ग में विरोध कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है और इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो वो भी हमारे लिए ख़राब है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हमारी सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए समझते हैं कलर कोड से हमारा क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेजिस्टेंस, हम किस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये कार्बन रेजिस्टेंस होता है। कार्बन रेजिस्टेंस जिसमें अलग अलग लेयर होती है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 10 टाइप के कलर होते हैं। इन 10 टाइप के कलर को अच्छी तरीके से समझते हैं। इनको नंबर बाय नंबर याद रखना है। सबसे पहला नंबर होता है हमारा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड। तो अभी हम 10 कलर को काउंट करेंगे खाली। जिसका ब्लैक का नंबर होता है 0 जो कि लिस्ट में दिया हुआ है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। तो इन 9 कलर को हमें अच्छे तरीके से याद रखना है सीरियल बाय याद नहीं रखेंगे तो हमारा जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। इसमें हमारी 3 लेयर मोस्टली रहेंगी। 1 नंबर की लेयर, 2 नंबर की लेयर और 3 नंबर की लेयर। ये 3 लेयर मोस्टली रहती है और ये जो लास्ट की लेयर है इसको हम बोलेंगे लास्ट लेयर। देखिए लास्ट लेयर की पहचान कैसे होगी। ये लेयर थोड़ी दूर होगी, थोड़ी सी दूर होगी। किन लेयर से? सभी बाकी लेयर से। तो ये हमारी लास्ट लेयर होती है। लास्ट लेयर आपके कोर्स में मोस्टली 3 ही तरह की हैं। पहली हमारी गोल्ड होती है, दूसरी हमारी होती है सिल्वर और तीसरी हमारी होती है नो कलर, यानी कि कोई कलर ही ना हो। इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस लेयर, यानी ये इसके एक्यूरेसी को व्यक्त करती है, टॉलरेंस लेयर। तो गोल्ड का होता है हमारा ±5%, सिल्वर का होता है ±10% और नो कलर का होता है हमारा ±20%। यानी अभी मैं इसको पूरी तरह से आपको वैल्यू को रखना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको वैल्यू को रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पहली लेयर होती है वो पहली लेयर हमारी पॉइंट लेयर होती है, यानी कि हमारा येलो दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे येलो। दूसरी लेयर हमारी क्या है? दूसरी लेयर हमारी ब्लू दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्लू। पहली लेयर को फर्स्ट डिजिट लेयर कहा जाता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड लेयर को सेकंड डिजिट लेयर कहा जाता है और थर्ड लेयर को कहा जाता है मल्टीप्लाई लेयर, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लेयर आपको क्या दिखाई दे रही है? मेरे हिसाब से ये आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑरेंज। तो आपका 3 कलर हो गया और लास्ट में आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है तो गोल्ड यहाँ पे कलर का थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है तो हम एक मान लेते हैं, उसके अनुसार ही जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो येलो, ब्लू, ऑरेंज और रेड, तो आपको पता है ये पहली डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये मल्टीप्लायर है, ये हमारा टॉलरेंस है। तो एक बार इनकी वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारा पहला येलो का नंबर कितना है भाई? यहाँ से मिला हमें 4। तो चलिए येलो के लिए लिख देते हैं 4। ब्लू के लिए देखते हैं ब्लू का नंबर कितना है। ब्लू के लिए हमारा नंबर है 6, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 6। तो कितना हो गया भाई? 46। थर्ड नंबर का आपने बोला है कि मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर को लिखते हैं 46 × 10⁻। ऑरेंज का नंबर जितना होगा वो पावर में चला जाएगा। तो ऑरेंज का नंबर यहाँ से दिखाई दे रहा है भाई 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब हो गया ये इतने ओम का रेजिस्टेंस है, या फिर मैं कहूँ 10⁻³ हमेशा किलो ओम होता है। तो यानी कि 46 किलो ओम।
आप अगर किलो को नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही हुआ ना भाई। तो इसको मतलब किलो ओम में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो 46 किलो ओम हो गया। अब ये गोल्ड जो टॉलरेंस लेयर है इसको तो मैंने रखा ही नहीं है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है 46 किलो ओम प्लस माइनस कितना हुआ भाई, गोल्ड का नंबर है हमारा 5%। यानी मैं आपको 46 किलो ओम का अगर 5% निकाल के दिखाता हूँ तो 46 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। तो आप भी बताइए ज़रा कितना आ जाएगा ये। इसका मैं 5% निकालना है, तो ये आ गया हमारा लगभग 2.3 किलो ओम। यानी प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि 46 किलो ओम में से माइनस कर देंगे 2.3 किलो ओम, और 46 किलो ओम में प्लस कर देंगे खाली प्लस का लिखना था, 2.3 किलो ओम। तो अभी माइनस करके कितना आया आपका बताइए ज़रा, 46 माइनस 2.3, तो ये आ गया हमारा 43.7 किलो ओम, और प्लस करके आपको पता है 48.3 किलो ओम। यानी ये रेजिस्टेंस हमारा 43.7 किलो ओम से 48.3 किलो ओम तक कार्य कर सकता है। तो आपको इतनी बात समझ आई कि टॉलरेंस का क्या मतलब होता है और हम किस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये 10 कलर हमारे तैयार कैसे होंगे। तो इन 10 कलर को तैयार करने का मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, और छोटी सी ट्रिक को हम जो है नाम से याद रखेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान देना सभी, देखना मैंने क्या लिखा है। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, मैंने लिखा है यहाँ पे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन इज़ वेरी गुड वाइफ। आपको ये लाइन सिंपल सी याद रखनी है कि एक बीबी रॉय नाम का व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति है, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, और उनकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये तो इसकी हिंदी हो गई, आपको इंग्लिश में याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन इज़ वेरी गुड वाइफ। यहाँ से देखते हैं हम, B4 हमारा हो जाता है ब्लैक। पहले नंबर की लेयर जो होती है हमारी ब्लैक की होती है, ये भी आपको या ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि B से ब्राउन भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार 0 लेना है कि 1 लेना है, और आपको नंबरिंग 0 से स्टार्ट करनी है, इतनी बात भी ध्यान रखनी है। तो B4 ब्लैक हो गया, B4 ब्राउन हो गया, R4 हो गया रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो, Z4 ग्रीन हो गया आपका, ठीक है, G4 ग्रीन हो गया। बाकी लेयर को नहीं लेंगे। अब कहाँ चले जाएंगे, B4 ब्लू। अब जो है बीबी रॉय को तो हमें जो है उसका एक वर्ड लेना है, बाकी सबके स्टार्टिंग वर्ड को लेना है बस। हिज नहीं है, आप डायरेक्टली वेरी गुड वाइब भी कर सकते हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। V4 वॉयलेट हो गया, G4 ग्रे हो गया, और एक बात और बता दूँ, ग्रीन और ग्रे में ग्रीन पहले है, ठीक है जी, ग्रीन पहले है और आपका ग्रे बाद में है, और लास्ट में आ गया आपका ग्रे के बाद वाइट। तो इस तरह से आप इन 10 कलर को अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने आपका जितना कोर्स में सिलेबस है उसके ऊपर ही टॉपिक को बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी ले लेता हूँ शायद। तो हमारे पास ये इस तरह का रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारा पहला लेयर है रेड का, सेकंड लेयर है हमारा, सेकंड लेयर यहाँ पे क्लियर नहीं है पर हम येलो ही मान लेते हैं, और थर्ड लेयर भी हमारा येलो ही है, और लास्ट लेयर है हमारा सिल्वर। तो आपको सभी को पता है ये एक टॉलरेंस लेयर है, और मैंने भी बताया था कि सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है भाई, तो सिल्वर की टॉलरेंस होती है ±10%। तो ये तो मेरे अभी काम आएगा। रेड का नंबर देख लेते हैं, रेड का नंबर कितना है। अपनी ट्रिक उठाओ, बीबी रॉय, बस हमारा येलो तक ही है तो येलो तक ही रोक दो। 0 1 2 3 4, रेड कहाँ पे पड़ रहा है 2, देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है 2। उसके बाद येलो, येलो हमारा ये है Y4 येलो, येलो का कितना है 4,
इंटू 10⁻³ लेयर मैंने आपको बताया था, ये हमारी मल्टीप्लाई लेयर कहलाती है। तो येलो पे भी 10⁴ आ जाएगी। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 240 किलो ओम। ठीक है जी, 240 किलो ओम आपका आ गया, क्योंकि एक जीरो हम इधर बढ़ाएंगे, 10⁻³ को हम किलो में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने देखना है कि कितना है ±10%। तो भाई सभी जानते हैं 240 किलो ओम का ±10% अगर निकालें तो शायद कितना आएगा भाई, 24 ही आ जाएगा शायद। बिल्कुल सही। तो यहाँ से कितना आ गया भाई, 24 आ गया। तो आपको करना क्या है कि 240 किलो ओम माइनस 24 किलो ओम, एक तो ये हो गया, और 240 किलो ओम प्लस 24 किलो ओम यानी 24 किलो ओम। एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल आराम से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 240 माइनस 24 कितना आ गया भाई, 216, यानी कि 216 किलो ओम से ये चलना शुरू होता है, और लास्ट में आ जाएगा आपका, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये आ गया आपका 264 किलो ओम तक। यानी ये रेजिस्टेंस इस और इस लिमिट्स के बीच में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप अपनी किताब से इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं भी आपको इसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।